डन। नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। मैं रूपकिशोर राजपूत। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव जी के आवास पर। ये आरटीआई के माध्यम से हमेशा भ्रष्टाचार को उजागर करते रहते हैं और अधिकारियों के पोल खोलते रहते हैं। आज भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास हम इसीलिए आए हैं। इन्होंने अलीगढ़ में कितने ट्रांसपोर्ट फर्जी तरीके से चल रहे हैं, ये आरटीआई के माध्यम से इन्होंने उजागर किया है और इनसे जानकारी करते हैं किस तरह के ये जो माल सप्लाई करते हैं। इसी तरह का शाही पार्सल के नाम से रोडवेज बस अड्डे पर फर्जी ट्रांसपोर्ट चला करके रोडवेज की बसों में माल सप्लाई करता है और जिसके खिलाफ हम लगातार एक माह से छाप रहे हैं, जिसमें आरएम की संलिप्तता पाई जाती है, क्योंकि कार्रवाई करने के बाद भी आरएम भी अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो इसी तरह आज हम भ्रष्टाचार विरोधी के अध्यक्ष जो है केशव जी के आवास पर आए, इनसे जानकारी करते हैं क्या है पूरा मामला। देखते रहिए क्रांतिकारी खबर के साथ पत्रकार। हमने 1-1.5 महीने से लगातार हम कवरेज कर रहे हैं क्रांतिकारी खबर और कमिश्नरी समाचार के माध्यम से जो शाही पार्सल द्वारा रोडवेज से कॉमर्शियल मटेरियल की लोडिंग है। इस कॉमर्शियल मटेरियल की खबरों को लगातार हम दोनों चैनलों में प्रकाशित किया तो ऐसी कुछ उजागर तत्व सामने आए हैं जिनके माध्यम से हम लोगों का विरोध किया गया। क्रांतिकारी कमिश्नरी समाचार और एक वकील अहमद पत्रकार जो संपादक महोदय, लेकिन इन टारगेट को किस हद तक सही है या गलत है, हम जो खबरें चला रहे हैं उस पर यह भी टिप्पणी की गई कि फर्जी खबर चला रहे हैं, जबकि हम साक्ष्य प्रमाणों के साथ वीडियो के साथ उस खबरों को प्रकाशित कर रहे हैं। उसके बाद ये आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या कहना है आपका ये शाही पार्सल के विषय में? देखिए, शाही पार्सल कौन सा ट्रांसपोर्ट रजिस्टर्ड है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो आरटीआई से जो खुलासा है आरटीओ परिवहन विभाग का, इसमें मात्र 7 ट्रांसपोर्ट रजिस्टर्ड हैं। इसकी सूची हमारे हाथ में है, जन सूचना अधिकार से प्राप्त है। 7 लोग ही इसमें रजिस्टर्ड हैं। बाकी के यहाँ अलीगढ़ में लगभग सैकड़ों की तादाद में अवैध ट्रांसपोर्ट कारोबारी काम कर रहे हैं, जो कि सरकार को राजस्व की हानि पहुंचा रहे हैं और मान्यता प्राप्त ट्रांसपोर्टों की भी क्षति हो रही है। उनको बेरोजगार किया जा रहा है। जो रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट हैं उन्हें पूरा कार्य नहीं मिल रहा है। अवैध कर्मचारी अवैध ट्रांसपोर्ट अपना काम कर रहे हैं। रोडवेज में फर्जी तरीके से लगान होता है, लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, उसका भी इनके पास अलीगढ़ में मात्र 7 ही ट्रांसपोर्ट रजिस्टर्ड है। 8वां कोई नहीं है। अगर 8वां चल रहा है तो वो अवैध है। इसके खिलाफ उन्हें परिवहन विभाग और वाणिज्य कर विभाग को, जीएसटी विभाग को और इन सभी को हमने पत्र जारी किए हैं, शिकायतें भेजी हैं। उसमें क्या कार्रवाई होगी इसके बारे में भी जन सूचना से आख्या प्राप्त की जा रही है। आरएम और एआरएम को लगातार हम विधिवत रूप से सूचित कर रहे हैं। आरएम एआरएम कोई कार्रवाई को संज्ञान में नहीं ले रहे। इस विषय में आप क्या कहें? देखिए, रोडवेज का आरएम भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसी की देखरेख में सभी ये कार्य होते रहते हैं। अवैध बसें भी उन्हीं की देखरेख में चल रही हैं। बस स्टैंडों से अवैध वाहन, धक्केमारी की बसें, परिवहन विभाग आरटीओ की मिलीभगत। गौतम बुद्ध नगर से अलीगढ़ जेवर टप्पल तक वाहन चलने चाहिए, लेकिन अलीगढ़ तक गौतम बुद्ध नगर की बसें नोएडा से अवैध धक्केमारी अलीगढ़ तक कर रही हैं। अलीगढ़ की रोडवेज को क्षति पहुंचा रही हैं। जो नोएडा से बसें चलती हैं वो टप्पल जेवर तक ही मान्य है, वो अलीगढ़ तक धक्केमारियाँ कर रही हैं। ये भी आरएम के मिलीभगत है। आरएम रोडवेज की मिलीभगत से बस स्टैंड गांधी पार्क, बस स्टैंड मसूदाबाद, बस स्टैंड सूतमीन चौराहे से अवैध बसें, अवैध इको गाड़ियाँ, अवैध प्राइवेट बसें खुलेआम धक्केमारी कर रही हैं। मध्य प्रदेश से भी गाड़ियाँ धक्केमारी की चलती हैं, वो भी आरएम की देखरेख में हो रहा है। राजस्थान की कुछ बसें धक्केमारी करती हैं, वो भी आरएम की देखरेख में हो रहा है। और आरटीओ विभाग तक इसका पूरा भ्रष्टाचार का पैसा बंदरगाह बांट होता है। रोडवेज बस अड्डे के पास में फर्जी तरीके से दुकान पर ये कॉमर्शियल माल को रख करके रोडवेज की बसों में ये सप्लाई करते हैं, जो कि आरएम के द्वारा कह रहा है बिल्कुल गलत है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगातार सप्लाई किया जा रहा है, ये पता नहीं किस तरह का माल लदान किया है। इसके मामले में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, वो पेटी पैक माल होता है, बंद कार्टून होते हैं, उसमें पता नहीं कौन कौन से 2 नंबर के मटेरियल सप्लाई हो रहे हैं। अगर ये
मटेरियल, पार्सल, कोई भी सामान रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट से जाएगा तो उसमें कोई अवैध सामान नहीं जा सकता। वो मान्यता प्राप्त ही मैन्युफैक्चरिंग सामान जाएगा। हार्डवेयर का हो, पीतल का हो, या आपका लोहे का हो, प्लास्टिक का हो, या वस्त्र हो, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर लदान होता है मान्यता प्राप्त ट्रांसपोर्ट, रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट से, तो वो 1 नंबर का होगा। और ये जो अवैध तरीके से बसों में लोडिंग अनलोडिंग होकर माल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसमें पता नहीं कौन सा अवैध मटेरियल जाता है। अवैध, अब कोई भी अवैध हो सकता है, उस गांजा चरस भी हो सकती हैं, हथियार भी हो सकते हैं, पता नहीं कौन सा कोई भी माल हो सकता है जो अवैध तरीके से रोडवेज की मिली भगत से बसों में जाता है, और जिसमें रोडवेज, अवैध ट्रांसपोर्टर और कंडक्टर ड्राइवर भी शामिल होते हैं। क्या वहीं पर बस अड्डे पर पुलिस चौकी है, का पुलिस चौकी का दायित्व नहीं बनता इस तरह का माल जो लोडिंग अनलोडिंग जाता है इसमें वो इसमें जानकारी करें, जांच करें? पुलिस के पास भी हफ्ता पहुंचता है। जो भी डग्गे मारियों के काम होते हैं, अवैध काम होते हैं, उसमें 120%, 100% नहीं, 120% मिली भगत पुलिस की होती है। गांजा चरस बिकवाना, जुआ सट्टा कराना, वेश्यावृत्ति होटलों में कराना, अवैध धंधे, जितने भी अवैध धंधे हैं, गैस की कालाबाजारी कराना, और भी जाने जितने भी अवैध कारोबार होते हैं वो सब पुलिस की देखरेख में होते हैं। क्या पत्रकारों पर ये लगातार आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि खबर को न छापें, इसीलिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे पर भी जानलेवा हमला करने की कोशिश की साई पार्सल के द्वारा। तो पत्रकारों पर अगर इस प्रकार का कोई भी अनैतिक कार्य हो रहा है, पत्रकारों के साथ ज्यादती हो रही है, पत्रकारों पर कोई झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी ने सख्त आदेश दे रखे हैं कि कोई भी पत्रकार को पीड़ित शोषण करेगा तो उस पर मुकदमा दर्ज होगा, और पत्रकार को बतौर 50,000 रुपये मानहानि के देने होंगे, और जुर्माना भी उसी पर लगेगा जो पत्रकार के खिलाफ गलत आरोप लगाकर मुकदमे दर्ज करेगा। और अगर पत्रकारों का शोषण होगा, पत्रकारों के साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो उस पत्रकारों के लिए भ्रष्टाचार विरोधी सेना हर वक्त उनकी मदद के लिए तत्पर है और खड़ी है। अभी हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार विरोधी सेना के डॉक्टर केदार जी से वार्ता की, तो उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार चरम सीमा को लांघ चुका है। इस भ्रष्टाचार में सभी उत्तर प्रदेश के यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो अलीगढ़ से संबंध रखते हैं, RM और कर विभाग, ये सभी शामिल बताए, और इनका सीधा ही इनका आरोप है कि इनकी RTI से उजागर हुआ है। करीब 6-7 RTI, मतलब ये ट्रांसपोर्ट रजिस्टर्ड है, बाकी कोई रजिस्टर्ड नहीं है। यानी कि यहाँ पर फर्जीवाड़ा बहुत बड़ी मात्रा में। अभी हमारे ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव जी ने बताया कि भ्रष्टाचार चरम सीमा को लांघ चुका है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई भी की है। देखते हैं क्या कार्रवाई अधिकारी करते हैं, और पत्रकारों पर ये जो दबाव बना रहे, आरोप लगाते रहे, इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया ऐसा जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मुख्यमंत्री से संज्ञान लिया जाएगा। देखते रहिए क्रांतिकारी खबर के साथ पत्रकार रूप से